हाँ बच्चों, आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे दिफाए एवं दिक्मान। ठीक है, ये आपके इस समय नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सेकेंड सेमेस्टर का प्रयोगात्मक है, दिफाए एवं दिक्मान। बाकी सारी चीज़ें जो आपको हमको पढ़ाना था वो आपको थ्योरी के रूप में हमने दे दिया, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन जो समझाने वाली चीज़ है उसको आपको इस तरह समझाएंगे। दिफाए एवं दिक्मान, इसके प्रश्नों को हल करते समय हमको कुछ चीज़ें हमको आनी चाहिए। जैसे मान के चलिए पहला नंबर दिफाएं। ठीक है, दिफाएं चार होती हैं, ठीक है, सब जानते हैं। अब दिफाओं को चार किस तरह होती है आप देख सकते हैं। कागज पर हम इसी तरह बनाते हैं, ऊपर की तरफ उत्तर मान लेते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, जो हम कागज पर बनाते हैं यानी चपटे पेपर पर, प्लेन पेपर पर। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, और इधर दाएं साइड में आपका होता है पूर्व और बाएं साइड में होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये हो गई दिशाएं प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ हम लोगों को चारों दिशाओं से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जो भी मतलब है मुख्य रूप से उत्तर की तरफ से और ये पूरब और पश्चिम की तरफ। ठीक है, थोड़ा बहुत। अब इसको उत्तरांतर जब पढ़ेंगे, उत्तरांतर के बारे में हम जानेंगे तो पूरब और पश्चिम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये दिशाएं आपको मालूम होना चाहिए और बनाना आना चाहिए, खास करके मैप पर, जमीन पे, प्लेन कागज पर, ब्लैक बोर्ड पर। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं साइड में पूरब, बाईं साइड में पश्चिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां उसके बाद हम देखेंगे उत्तर। अब यहां पर उत्तर हम जो पढ़ेंगे, खास करके तीन प्रकार के उत्तर। कौन कौन से? पहला नंबर वास्तविक उत्तर, वास्तविक उत्तर। ठीक है, वास्तविक, तो इसको हम लिखते हैं टीएन यानी ट्रू नॉर्थ, टीएन। चलिए फिलहाल इसको हम पार्ट नेम आपको हम फिर से बता देंगे, टीएन वास्तविक उत्तर। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रिड उत्तर, उसके बाद चुंबकीय उत्तर। तो चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर ये कहाँ रहेंगे? ये वास्तविक उत्तर से या तो थोड़ा से पूरब साइड में या तो थोड़ा से पश्चिम साइड में, यानी जैसा भी आपके पेपर में दिया रहे या जैसे भी दिया रहे, या उसी को हम बोलते हैं उत्तर से उत्तरांतर, यानी टीएन और जीएन। यानी ग्रिड उत्तर रेखा या तो दाएं होगी, थोड़ा से दाएं का मतलब पूरब, पूरब होगी या पश्चिम होगी। यानी ये जो है होगा जीएन हो सकती है, और जीएन आपका इधर भी हो सकता है। ठीक है, जैसा आपका मैप रहे, जिस साइड में आपको कार्रवाई करना रहे, उसी मैप के अनुसार जीएन हो सकता है। और इसी जीएन और टी, यही जो है आपका टीएन भी हो सकता है, ये भी आपका टीएन हो सकता है। अंतर है कि एक बार में अगर जीएन इधर होगा तो टीएन इधर होगा, या टीएन इधर होगा तो जीएन उधर होगा, या ये भी हो सकता है कि टीएन और जीएन एक ही तरफ हो। ठीक है, या तो पूरब दोनों हो या तो पूरब पश्चिम हो, या तो दोनों पूरब हो या दोनों पश्चिम हो। ठीक है, या एक पूरब हो एक पश्चिम हो, कुछ भी हो सकता है जैसा आपके प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, हालांकि प्रश्न हम लोग हल करेंगे तो ये चीजें हम लोग समझ लेंगे कि किस प्रकार क्या चीजें कहां पर है, वो किस पे निकालेंगे हम? उत्तरांतर से। अगर उत्तरांतर में जैसे मान के चलिए, आपको हम थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान के चलिए अगर दे दिया जाए, थोड़ा सा उसको मिटा देते हैं हम। अगर उत्तरांतर में हमें दे दिया गया ग्रिड उत्तरांतर, जी वी जिसे कहते हैं ग्रिड उत्तरांतर, अगर जो है ये कह दिया गया 5 अंश 5 डिग्री पश्चिम, और टीबी टी नहीं, ये यमुवी चुंबकीय उत्तरांतर ये दे दीजिए 3 अंश पूर्व। तो इसको हम सबसे पहले बिना पूछे टीएन उत्तर, वास्तविक उत्तर हम बना लेंगे बिना पूछे, वास्तविक उत्तर। उसके बाद जीवी 5 अंश है किधर? पश्चिम की तरफ, तो जीएन जो होगा हमारा वो 5 अंश पश्चिम की ओर होगा। तो आप जीवी से हम ग्रिड उत्तर रेखा बनाएंगे, तो 5 अंश पश्चिम आपका ये हो गया, ये जीवी कोण आपका हो जाएगा, और ये इससे 5 अंश जो है ये क्या है? पश्चिम, पश्चिम की ओर हमारी जो रेखा होगी वो जीएन होगी। जीवी कोण जीएन रेखा बनाएगी, और इधर यमवी यानी चुंबकीय उत्तरांतर 3 अंश पूर्व, तो ये पूरब की ओर है, तो 3 अंश पूर्व हमारा ये यमवी हो जाएगा। और यमवी, और ये जो यमवी जो हमें उत्तर की ओर दिखा रहा है वो आपका हो जाएगा यमयन। ठीक है, ये ग्रिड उत्तरांतर और चुंबकीय उत्तरांतर।
ग्रिड उत्तर और चुंबकीय उत्तर रेखा को प्रदर्शित करेंगे जितना आपका ये उत्तरांतर दिया रहे इफी के अनुरूप। इफी के अनुरूप हम उसको खोजते हैं। ठीक है, चलिए ये उत्तरांतर हो गया, इफी के अनुरूप हम खोजेंगे। उसके बाद हमको देखना है एक चीज और, दिक्मान। दिक्मान क्या होता है? किसी बिंदु से किसी लक्ष्य तक वास्तविक दूरी को हम घड़ी की सुइयों की दिशा में हम उसको दिक्मान कहते हैं। किसी उत्तर रेखा से, जो भी उत्तर रेखा है, मान के चलिए ये हमारा हो गया टीएन, ये हमारा हो गया जीएन, ये हमारा हो गया यमएन, यानी वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर, चुंबकीय उत्तर, यानी ये हमारा मूल बिंदु हो गया। किसी बिंदु से किसी उत्तर रेखा से लक्ष्य तक, मान लीजिए हमारा लक्ष्य ये हो गया, इस साइड में हमारा एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है जो हमारा लक्ष्य है। इस पेड़ तक अगर वास्तविक दिक्मान होगा तो वास्तविक उत्तर रेखा से ये होगा हमारा टीबी, ट्रू बियरिंग, ठीक है। और जीएन, ग्रिड उत्तर रेखा से लक्ष्य तक का कोण हमारा होगा जीबी, ठीक है। और ये चुंबकीय उत्तर रेखा से लक्ष्य तक का कोण हमारा होगा टीएम बी, यानी वास्तविक उत्तर रेखा से वास्तविक दिक्मान, ग्रिड उत्तर रेखा से ग्रिड दिक्मान, लक्ष्य तक आपको देखना है, चुंबकीय उत्तर रेखा से चुंबकीय दिक्मान, ठीक है। अब इसी को हम छोटा बड़ा घटा बढ़ा के अपना निकाल लेते हैं। एक चीज दिया रहे तो दूसरा दिया निकल आएगा, अगर क्योंकि टीएन रेखा टीबी कोण हमको ढूंढना ही नहीं होता, वास्तविक उत्तर रेखा हर समय सीधी रहती है, तो ये दिक्मान हो गया आपका, ठीक है। वास्तविक उत्तर से वास्तविक दिक्मान, ग्रिड उत्तर से ग्रिड दिक्मान, चुंबकीय उत्तर से चुंबकीय दिक्मान, और वास्तविक उत्तर से हम ग्रिड उत्तर रेखा या चुंबकीय उत्तर रेखा हम उत्तरांतरों की मदद से हम ढूंढते हैं, ठीक है। बाकी दिशाएं आपको मालूम है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो ये सब जो है उत्तर है, वास्तविक उत्तर ये है, बाकी ये सब क्या है, उत्तरांतर है, ठीक। चलिए इतना समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, सबसे पहले कोई भी प्रश्न हल करते समय सबसे पहले ऊपर की ओर आपको सीधी रेखा, वास्तविक उत्तर रेखा, जितना आपका उत्तरांतर दिए रहे पूरब पश्चिम उसी के अनुसार हम जो है ग्रिड उत्तरांतर और चुंबकीय उत्तरांतर बनाकर ग्रिड उत्तर और चुंबकीय उत्तर रेखा ढूंढ लेंगे। उसके बाद लक्ष्य तक, जो हमारा लक्ष्य होगा वहां तक हम रेखा खींचेंगे। उसके बाद जो दिक्मान, जो लक्ष्य तक मापी गई कोणीय दूरी होगी वही दिक्मान होगा। अब यहाँ पर आपको दिक्मान जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वास्तविक दिक्मान, चुंबकीय दिक्मान, ग्रिड दिक्मान। ग्रिड उत्तर रेखा से लक्ष्य तक दूरी ग्रिड दिक्मान, वास्तविक उत्तर से लक्ष्य तक दूरी वास्तविक दिक्मान, चुंबकीय उत्तर से लक्ष्य तक दूरी चुंबकीय दिक्मान, ठीक है। कौन सी दूरी होगी? घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी जिस तरफ चलती है उधर से ही हम कोण बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है दिक्मान। अब इसको हम फार्ट नेम आपको हम बता दें, किन किन शब्दों को आपको याद रखना है फार्ट अक्षरों के लिए, जो हम चूंकि पूरा तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है।